everybody and welcome back to SK1AKS and once again we are back with work, energy and power for JEE Main and आज हम लोग quickly work के concept को look करेंगे. We'll try to understand that is power क्योंकि हम लोगों ने work and energy already cover कर लिया and now we'll be discussing about power since हम लोगों ने work में देख लिया वर्क क्या होता है. why exactly does it actually happen कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हो मतलब आप उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो एंड दैट फोर्स एक्ट्स एज दैट ऑब्जेक्ट अंडरगोज सम डिस्प्लेसमेंट एंड ऑब्वियसली वर्क तभी होगा जब उस फोर्स का एक कंपोनेंट होता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऑब्वियसली इसे एक नेगेटिव वर्क कहते हैं अगर ये ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है. जब भी ये परपेंडिकुलर होगा तो आप कोई वर्क नहीं कर रहे हो आपको या फिर कोई भी दूसरी फोर्स लाइक यू हैव नॉर्मल रिएक्शन या फिर यू हैव द ऑब्जेक्ट का वेट व्हिच इज ऑब्वियसली द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन इट. तो वर्क तभी होगा जब ये जो एंगल थीटा होता है बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वेक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ये 90 डिग्री नहीं होता है. दैट इज व्हाट वी लुक्ड. हम लोगों ने एनर्जी के कंसेप्ट को देख लिया. वी लुक्ड एट काइनेटिक एनर्जी, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन स्पेसिफिक. एंड अगर हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं तो कैसे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं इनटू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय इंक्लूडिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इट. देन वी हैव द कंसेप्ट ऑफ पावर. अब हम लोग पावर के कंसेप्ट को देखते हैं. सो फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब तक हम लोग वर्क पढ़ रहे थे सो वी वर स्टडिंग कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे लेट्स से 2 जूल का वर्क होता है या फिर लेट्स से कोई भी हमारे पास फोर्स है जो कि किसी ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी सिस्टम पे 200 जूल का वर्क कर रही है. वी ऑब्वियसली नो 200 जूल का वर्क मतलब जैसे ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर अगर ट्रैवर्स डिस्टेंस करता है डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली तब यहाँ पे 200 न्यूटन क्या फोर्स एक्ट करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ दैट डिस्प्लेसमेंट. दिस इज टू स्टेटेड यहाँ पे. तो 200 जूल का वर्क दैट इज व्हाट इट मींस. तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर कर लूं यहाँ पे which is placed over here and हम लोगों ने अपने आर्म से इस पे फोर्स लगाया it undergoes a specific displacement vector s हो गया. वेक्टर f कुछ इधर एक्ट कर रहा है थीटा एंगल है then this vector f dot vector s को 200 जूल बोला जा रहा है. now the thing is कि not only does it matter कि इतने डिस्प्लेसमेंट में आपने इतना फोर्स लगाया तो ये प्रोडक्ट 200 जूल हो गया. ये भी मैटर करता है कि कितने टाइम में आपने इतना वर्क किया या फिर इतनी एनर्जी ट्रांसफर की इस ऑब्जेक्ट में. ऑब्वियसली यहाँ पे 200 जूल का वर्क हो रहा है. इसका मतलब क्या यहाँ पे अगर कुछ ऐसे सिस्टम में वर्क हो रहा है जहाँ पे मैं एक फ्रिक्शनलेस सरफेस मान रहा हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है तो इसका मतलब क्या है इस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट किया जा रहा है. इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम अगर आप वर्क की मीनिंग समझते हो सो इट इज कि इस वर्क को इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है. सो वी नो कि वर्क डन को आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हो. अगर इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में 0 मानो मतलब इनिशियली ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ऑब्वियसली कोई चेंज नहीं आ रहा है सिंस यहाँ पे f का एक कंपोनेंट f sin थीटा भी ऊपर की डायरेक्शन में बनेगा बट f sin थीटा एंड नॉर्मल रिएक्शन टुगेदर इस ऑब्जेक्ट की वेट को बैलेंस करेंगे जिसकी वजह से ना ओनली एंड ओनली चेंज इन पोजीशन जो आएगी वो हॉरिजॉन्टली आएगी इसके डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे जो वर्क हो रहा है ये समहाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को कॉज कर रहा है. सो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट स्पीड अप कर रहा है एंड वी आर डूइंग समथिंग रफली 200 जूल का वर्क बट मैनी टाइम्स इट मैटर्स कि आपने इस ऑब्जेक्ट को इतना एक्सेलरेट कराया इतना वर्क किया इस पे लेकिन इतना वर्क कितने टाइम में किया इतना चेंज इन एनर्जी कितने टाइम में किया दैट इज ऑल्सो व्हाट मैटर्स. जैसे टू स्टेट वन मोर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं टू रिलेटेड जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं जिसे डेल्टा एक्स 1D काइनेमेटिक्स में बोला जाता है. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हम लोग देख रहे हैं इट इज समहाउ अ चेंज इन पोजीशन कि जो चेंज इन पोजीशन होती है ये किसी ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट हो गई. नाउ द थिंग इज आपको ये भी समझना होगा कि कितनी क्विकली ये डिस्प्लेसमेंट होते हैं या फिर किस रेट से ये पोजीशन चेंज होती है एंड उसी रेट को डिफाइन करने के लिए ओवर ए ड्यूरेशन हम लोग बता देते हैं दैट द डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी मतलब जितने में ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसे हम लोगों ने एक क्वांटिटी एवरेज वेलोसिटी कह दिया था एंड फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी द इनफाइनेटिसिमल चेंज इन पोजीशन ओवर द इनफाइनेटिसिमल चेंज इन टाइम तो यहाँ पे वो dx by dt कह दिया गया था. तो somehow this defines these two quantities define the rate of change of velocity
एंड समहाउ इट इज अ वेरी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे पोजीशन, ये जो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि काइनेमेटिक्स में डील हुई है। तो समहाउ दीज आर वेरी यूजफुल कंसेप्ट्स, क्योंकि यहाँ पे हम टाइम के साथ भी डील करें कि कितने टाइम में कितनी एफिशिएंसी के साथ ये काम हो रहा है। समटाइम्स वी नीड नॉट ओनली डू वर्क बट डू इट विद एफिशिएंसी, कम से कम टाइम में। दैट इज एक्चुअली व्हाट मोस्टली मैटर्स हियर। तो यहीं से आता है कंसेप्ट ऑफ पावर। जैसे वर्क हो रहा है तो ये भी मैटर करता है कितने टाइम में वर्क हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग दो कंसेप्ट डिफाइन करते हैं। एक जो पहला कंसेप्ट होता है ये होता है एवरेज पावर का। यहाँ पे एवरेज पावर, लेट्स लुक एट इट। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स एक्ट करे एंड दैट ऑब्जेक्ट अंडरगो सम काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हम लोग एवरेज पावर कुछ ऐसे एक्सप्लेन करते हैं कि दिस विल बी द टोटल वर्क बीइंग डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय में जिस टाइम ड्यूरेशन में उतना वर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट हो रहा है, दैट इज द एवरेज पावर। अब यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि ये जो रेट ऑफ वर्क डन है ये समहाउ वेरी कर रहा है या फिर कांस्टेंट है, इट डजंट मैटर कि इतना वर्क हुआ है इतने टाइम में हुआ है, तो आपने उसकी एक रफली एवरेज वैल्यू बता दी कि बाय दिस रेट समहाउ टाइम के साथ ये हो रहा है। सो दिस एक्चुअली हैपनिंग ओवर अ ड्यूरेशन, कि जब डेल्टा टी टाइम पास कर गया, जब डेल्टा टी टाइम पास कर गया एंड ये ऑब्जेक्ट समहाउ इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स कर गया एंड इतनी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज ऑब्वियसली इक्वल टू वर्क डन, इस पे आ गए, तब आपने एवरेज पावर डिफाइन कर दिया। इट इज दिस टाइम दिस वर्क डिवाइडेड बाय में ये टाइम डेल्टा टी जिसमें वेक्टर एस अमाउंट का डिस्प्लेसमेंट ट्रैवर्स हुआ है। तो समहाउ दिस कैन बी यूजफुल सम ऑफ द टाइम्स बट नॉट ऑलमोस्ट इन ऑल अदर केसेस। एंड इसीलिए दूसरा कंसेप्ट आता है विच इज पावर इटसेल्फ या फिर इंस्टेंटेनियस पावर। अब सिंस सबको पता होगा, जैसे हम लोगों ने पहले क्या डिफाइन किया था, एवरेज वेलोसिटी, फिर उससे डिफाइन कर दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिर यू गो फॉर एवरेज स्पीड देन इंस्टेंटेनियस स्पीड। वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन भी, तो एवरेज एक्सेलरेशन पहले डिफाइन किया बट फॉर इनफाइनेटेसिमल चेंजेस, मतलब एट एन इंस्टेंट आपको चाहिए तो इसके लिए आपने कर दिया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। वैसे एवरेज पावर तो उसके लिए होता है इंस्टेंटेनियस पावर। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो वर्क हो रहा है, अगर आपको पता करना है कि एट दिस वेरी इंस्टेंट किस रेट से वर्क हो रहा है, कि अगर इस इंस्टेंट पे जितना रेट है उससे चले, तो समहाउ इफ यू वांट टू नो दीज काइंड ऑफ थिंग्स कि जस्ट एट एन इंस्टेंट कितना रेट है बाय व्हिच वर्क इज हैपनिंग, द एक्चुअल रेट ऑफ द वर्क बीइंग डन, तो उस केस में हम लोग इंस्टेंटेनियस पावर को डिफाइन करते हैं व्हिच इज पावर इटसेल्फ। एंड यहाँ पे दिस इज सेड टू बी dw over dt, as simple as this। लिमिट ले लिया कि द डेल्टा टी अप्रोचेस 0, w over डेल्टा टी, सो दिस इज द पावर इज dw over dt। अब देखो यहाँ पे आपको चाहिए होगा द वर्क एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एंड अगर इसे समहाउ f एज अ फंक्शन ऑफ t लिखा जा सकता है, आपको इसे इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। टाइम डेरिवेटिव मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसे डिफरेंशिएट करना है, देन यू विल गेट द पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, and as the instant you need, as for the instant you need, आप instantaneous power कैलकुलेट कर सकते हो as from this equation। अगर इसी को लिखना चाहें तो इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोग एनर्जी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सो लेट्स से यू वांट टू रिलेट इट टू एनर्जी, तो ऑब्वियसली पावर को एक और चीज कहा जा सकता है एंड दैट इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एंड इन फैक्ट इट विल बी बेटर अगर आप इसे इस फॉर्मेट में लिखते हो कि द पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। इसे या तो आप रेट ऑफ द डूइंग ऑफ वर्क कह सकते हो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर आप समहाउ पावर को रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कह सकते हो कि किस रेट से एनर्जी सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो रही है, या फिर किस रेट से एनर्जी इसी सिस्टम की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। दैट कैन ऑल्सो बी समहाउ पावर। सिंस अगर हम लोग लेट्स से कैलकुलेट द पावर ऑफ ग्रेविटी इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन, सो दिस ऑब्वियसली मींस कि किसी भी इंस्टेंट पे अगर ये ऊपर जा रहे, मतलब काइनेटिक एनर्जी, किस रेट से काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब ये बाद में नीचे आएगा आफ्टर गोइंग थ्रू हाफ द हॉरिजॉन्टल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट से नीचे आएगा, तो द पावर बाय ग्रेविटी विल बी व्हाट, कि किस रेट से ये काइनेटिक ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो रही है। तो समहाउ इट इज हाउ ग्रेविटी इज डूइंग वर्क, किस रेट से ग्रेविटी या तो वर्क करती है या फिर किस रेट से ग्रेविटी
इसकी एनर्जी को ट्रांसफर करती है, या तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या फिर एक फॉर्म से दूसरे सिस्टम में और दूसरे फॉर्म में। दैट इज हाउ यू डिफाइन पावर। ये हम लोगों ने पावर को वर्क एंड एनर्जी के फॉर्म में के लेट्स से से रिलेट कर दिया है। वी कैन ऑल्सो रिलेट इट using force and velocity, and that will be discussing only after this. So first of all I'll pause the video and rub all of it in the okay, we are back once again. तो अब हम लोग देख लेते हैं कि अगर हम लोगों ने पावर को या तो डिफाइन कर दिया रेट ऑफ डूइंग वर्क या फिर हम लोगों ने पावर को डिफाइन कर दिया द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, तो ये बेसिकली फोर्स से भी रिलेटेड है। ऑब्वियसली वी नो कि कोई फोर्स ही पावर एक्सर्ट करेगी या फिर समहाउ किसी फोर्स की ही आप पावर कैलकुलेट करोगे। सो इट इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, क्योंकि बिना फोर्स के बेसिकली वर्क नहीं हो सकता, एंड वर्क एंड एनर्जी ऑब्वियसली समहाउ ही पावर को क्रिएट करती है, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो अगर मैं देख लूं पावर की इक्वेशन, तो दिस इज ऑब्वियसली P इक्वल्स dW/dt। एक तो ये हम लोगों ने देख लिया। तो अगर मैं पावर को द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम कह देता हूँ, मेरा वर्क क्या होगा, dW क्या होता है, W को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज वेक्टर F डॉट वेक्टर S, द फोर्स वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब मैं एक dW लिखता हूँ, मैंने क्या बताया था कि व्हेन यू हैव अ वेरिंग फोर्स, तो ऑब्वियसली वहां पे हमें इस फोर्स को विद डिस्प्लेसमेंट विद द चेंज इन पोजीशन इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली अगर मैंने एक इनफाइनेटिसिमल वर्क कंसिडर कर लिया, सो इट इज द फोर्स ऑब्वियसली एज अ फंक्शन डॉट में क्या हो गया, एन इनफाइनेटिसिमल डिस्प्लेसमेंट। मतलब अगर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट माना जिसे मैंने एक सरफेस पे रखा है एंड दिस इज द ग्राउंड, तो जैसे इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, तो मैंने ले लिया कि ऑब्जेक्ट एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है एट एन एंगल थीटा, इसका फोर्स एक्ट कर रहा है, एंड जैसे ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल हो रहा है, इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करने के लिए जो वर्क होगा, दिस ऑब्वियसली दैट फोर्स, जो कि ऑब्वियसली हम लोग छोटा नहीं कर रहे हैं क्योंकि फोर्स तो वही रह रही है, ऑब्वियसली ये चेंज होगी, अप एंड डाउन हो सकती है, दैट इज व्हाई वी कंसिडर दीज, तभी तो इंटीग्रेट करते हैं। तो दिस फोर्स डॉट में दिस स्मॉल लिटिल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर मैं अब यही वैल्यू ऑफ dW इस इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मुझे मिलता है द पावर इज ऑब्वियसली वेक्टर F, ऐसा नहीं कर रहा कि मैं D और उसके बाद में ब्रैकेट्स में वेक्टर F डॉट वेक्टर S कर दूंगा, आई एम डायरेक्टली पुटिंग dW क्या होता है, वेक्टर F डॉट वेक्टर ds, सो इट इज वेक्टर F डॉट वेक्टर ds बाई में dt। ये वेक्टर ds बाई dt ऑब्वियसली यहाँ पे इट वुड बी मोर इनफैक्ट मोर क्लियर अगर मैंने dx लिखा होता है या फिर d वेक्टर r लिखा होता है। इन दैट केस यू कैन सी this is somehow the derivative of position, यहाँ पे it is looking more like derivative of displacement with respect to time, but believe me this is a derivative of displacement with respect to time, rather this is the rate of change of position, जिसे clearly velocity लिखा जाता है। So if we look at it, power को मैं the force times में velocity भी लिख सकता हूँ, पावर को द फोर्स वेक्टर विच इज द वेक्टर F डॉट इसका डॉट प्रोडक्ट विद द वेलोसिटी वेक्टर वेक्टर V भी लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि वेलोसिटी वेक्टर, एंड दिस यूज्ड टू बी माय डाउट इवन वंस अपॉन अ टाइम, तो ये वेलोसिटी वेक्टर ये कौन सी वेलोसिटी, इज इट द एवरेज वेलोसिटी या फिर वेलोसिटी एट द बिगिनिंग या फिर वेलोसिटी एट द एंड? दिस इज एक्चुअली द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज वेलोसिटी व्हिच मींस ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का ऑब्वियस सा मीनिंग है कि ये इस इक्वेशन से जो आपको पावर मिलता है, दिस इज द इंस्टेंटेनियस पावर। तो जब आपको पावर एट एन इंस्टेंट कैलकुलेट करना होता है, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई द फोर्स वेक्टर डॉट में वेलोसिटी वेक्टर एट दैट इंस्टेंट, एंड दैट ऑब्वियसली विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस पावर। अगर यहीं पे हम लोगों ने एवरेज लगा लिया होता, इन दैट केस ऑब्वियसली हमें पता है वी कैन कैरी आउट द सेम प्रोसेस कि यहाँ पे अगर एवरेज पावर की which is mean पावर की बात की गई होती, so it is delta W over delta T या फिर simply W over delta T। तो in that case हम लोगों ने क्या लिखा होता, the average, यहाँ पे आपको average work done put करना होता, so that is obviously this vector F dot में something like this, आपको delta vector S that is the total, यहाँ पे total work equals force times में total displacement, and the total displacement over में ये time duration आपको simply देता दिस फोर्स वेक्टर टाइम्स में एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। मतलब जो एवरेज पावर होता है, दिस इज द फोर्स वेक्टर
डॉट में एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन एवरेज पावर उतना भी ज्यादा काम नहीं आता, एज मच एज यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम इंस्टेंटेनियस पावर, जो कि आपको एट एन इंस्टेंट बता सकता है कि यहाँ पे इस पार्टिकल पे या फिर इस सिस्टम में जो रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है इस इंस्टेंट पे, या फिर जिस रेट से इस इंस्टेंट पे इस फोर्स से जो वर्क हो रहा है वो क्या है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर वी। That is the thing. That is all that you need to know about power. It's just a basic simple concept as in work, energy and power. The main thing that we have to understand कि कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट होती है। एंड दैट वाज ऑल फॉर माय टुडेज वीडियो एंड थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।